हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका व्रत चैप्टर। व्रत यानी सर्कल। किससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे हम? व्रत व्रत पढ़ेंगे। सर्कल से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हो गई आपकी आर मीन्स रेडियस। अब कोई समतल में कोई चर बिंदु है जो ऐसे गति कर रहा है कि एक स्थिर पॉइंट से उसकी दूरी सदैव क्या रहती है? एक समान रहती है। तो उसका जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? व्रत। और जो स्थिर पॉइंट है वो क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। दूसरा, जो स्थिर बिंदु से जो अचर दूरी है, परिधि तक की जो दूरी है, वो क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या आर। अगर मैं बात करूँ अब व्रत का समीकरण, जब क्या क्या गिवन हो? जब केंद्र व त्रिज्या ज्ञात हो। ठीक है, क्या क्या ज्ञात हो? जब केंद्र ज्ञात हो और त्रिज्या ज्ञात हो, तो हम लेंगे यदि व्रत का केंद्र क्या है? मान लिया h, k और त्रिज्या क्या ले ली? a है। तब सर्कल का जो समीकरण है, व्रत का समीकरण क्या होगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखेंगे यदि व्रत का केंद्र क्या हो? 0,0 हो और त्रिज्या a हो, तब व्रत का समीकरण क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे व्रत का समीकरण अगली कंडीशन में, व्रत का समीकरण
जब व्यास के निर्देशांक क्या हों, ज्ञात हों। अब देखेंगे व्यास के जो सिरों के निर्देशांक हैं, व्यास के सिरों के निर्देशांक कितने मान लिए, x1 y1 और हमने ले लिए x2 y2 हो, तब जो इक्वेशन होगी, वृत्त का समीकरण जो होगा वो होगा आपका, वृत्त का समीकरण होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। क्लियर है। दूसरा देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगला रहेगा आपका वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये होगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये हो गया। अब देखेंगे व्यापक वृत्त का सेंटर और रेडियस, इसके केंद्र क्या होंगे, केंद्र -g, -f और त्रिज्या होगी आपकी रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे नोट करके देखते हैं। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर, एक सेकेंड, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। अगर कंडीशन ये है, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बड़ा है किससे, सी से, तो वृत्त की जो रेडियस है वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी, वास्तविक त्रिज्या कैसी होगी, वास्तविक, यानी जो सर्कल है वो भी कैसा होगा आपका, वास्तविक होगा। दूसरी कंडीशन, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल सी,
यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की जो त्रिज्या है वो होगी 0, क्या होगी, 0 होगी। और जब वृत्त की रेडियस 0 होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो जो वृत्त होगा वो कैसा होगा, एक पॉइंट सर्कल होगा। कैसा होगा वो, पॉइंट सर्कल होगा, बिंदु सर्कल। थर्ड जो कंडीशन है वो है यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये कैसा है, छोटा है, लेस देन है किससे, सी से, तो त्रिज्या कैसी होगी, तो जो रेडियस है वो कैसी होगी, इमेजिनरी, अधिकल्पित। अधिकल्पित होगी। यानी जो सर्कल है ऐसी कंडीशन में वृत्त की रचना करना क्या है, असंभव है। वृत्त की रचना क्या है, असंभव है। अब देखिए आगे की जो कंडीशन है वो है वृत्त निरूपित करने के लिए आवश्यक क्या क्या प्रतिबंध हैं। ये है आपका वृत्त को निरूपित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। वृत्त को निरूपित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है जो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है। पहली कंडीशन है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर दोनों ही पद क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही पद उपस्थित हों। दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक क्या हों, आपस में बराबर हों। पहली कंडीशन तो यह है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही पद उपस्थित हों। दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के जो गुणांक हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। थर्ड जो आपकी कंडीशन है वो है कि एक्स वाई का पद नहीं होना चाहिए, एक्स वाई का पद उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं वृत्त द्वारा किसी रेखा पर काटे गए अंतःखंड की
लंबाई। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। ये ले लिया सर्कल का सेंटर सी, और ये है एक जीवा, जिसको मैंने नाम दे दिया एन। ये कितने एंगल पे है? ये है आपकी 90 पे। ये मान लिया ये क्या है आपका ए। ये ले लिया ए। ये हमने जो इसका लंब है ये मान लिया पी, और इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लिए एच कॉमा के। ठीक है, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र कितना है आपका? एच कॉमा के। रेडियस है आपकी ए, और हमें कोई रेखा दी हुई है। हमने मान लिया रेखा है। रेखा कौन सी है आपकी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 है। ठीक है, तो हमें निकालना सी एन। क्या निकालनी है? सी एन। सी एन निकालेंगे। सी एन कितना दे रखा है? पी। पी पी है। रेखा पर कहाँ से? केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P इक्वल एल एच एम के प्लस एन, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए दूसरा है ए बी। यहीं से देखते हैं ए और बी। बी मैंने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया, ये बी है। ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं वृत्त तथा अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु तथा अक्षों पर अंतःखंड। अक्षों पर अंतःखंड इसमें देखेंगे। देखो पहला जो रहेगा आपका एक्स अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, और ये होती है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। दूसरा होता है y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई।
ये होती है 2√f² माइनस सी, 2√f² माइनस सी। नेक्स्ट है आपका वृत्त के एक्स अक्ष को स्पर्श करने का प्रतिबंध, और ये होता है आपका g² इक्वल सी। अगर मैं बात करूं वृत्त के y अक्ष को स्पर्श करने का प्रतिबंध, तो ये होता है आपका f² इक्वल सी। कितना होता है? f² इक्वल सी। अब देखिए आगे इनसे रिलेटेड कुछ पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, तथा त्रिज्या कितनी हो 4 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के जो निर्देशांक h, k कितने हैं 2, -1 यही है, और आपकी त्रिज्या a कितनी दी है 4। अब वृत्त का समीकरण पूछा है, वृत्त का समीकरण जो फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल a²। ये हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। दूसरा देखिए, जब इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका 4x। इसको करेंगे y² + 1 + 2y, और ये कितना हो जाएगा आपका 16। x² y² -4x 2y, और ये 4 और 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, यही हो गया। 16 को इधर लाए माइनस के हो गया, माइनस का 16 इक्वल 0, और ये हो जाएगा आपका x² y² -4x 2y -11 इक्वल 0, और यही हो गया आपका क्या आंसर, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, यहाँ तक क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड है, उस व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? √5 और केंद्र हैं आपके -2, 0। अब देखिए व्रत का समीकरण x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। देखिए x माइनस और ये कितना आपका -2, y - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना है √5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 5, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर लाएंगे तो माइनस का 5, और ये बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे, यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उस व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या हों? 1, 2 व 4, 7 हों। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए व्रत के जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों तो व्रत का जो समीकरण था, व्रत का समीकरण क्या था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फॉर्मूला था x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे x1 y1 ये कितना है 1, 2 और x2, y2 ये आपके 4, 7 यही है। अब आपको व्रत का क्या निकालना, अभीष्ट समीकरण बताना है। अभीष्ट समीकरण बताना है
तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 और y माइनस 7 इक्वल 0। यही हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ये था x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 y माइनस 7 इक्वल 0। यही है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4, इन दोनों का वाई स्क्वायर 7 ये 2/14, ये कितना हो गया 5x, ये कितना हो गया 9/, वाई स्क्वायर माइनस 5x, और ये कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो गया आपका 18। और यही क्या निकला आपके वृत्त का समीकरण, जब क्या हो व्यास के सिरों के क्या दिए हों कोऑर्डिनेट दे रखे हों तब। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब क्या हो, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु और क्या गिवन है 2, -4, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं और इनसे क्या निकालना है आपको, इनसे आपको निकालना है वृत्त का समीकरण। आपको पता है मूल बिंदु क्या होते हैं 0, 0 और कितने दिए हैं 2, -4, 2, -4। अब देखिए x माइनस 0 यही हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। ये क्वेश्चन हालांकि आपको खुद से करना था। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर 4y इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल 0। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 हो तथा बिंदु 3, 6 से जाता हो। अब देखिए इसमें केंद्र h, के कितने गिवन है 2, -1। अगर मैं वृत्त की त्रिज्या की बात करूं, वृत्त की त्रिज्या r क्या होगी 2, -1 हुआ
3,6 के बीच की दूरी। अब देखिए रेडियस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस और ये -1 होल स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका √50 कितनी निकल के आई जो रेडियस निकल के आई रेडियस निकली √50 यानी इसको लिख सकते हैं 5√2। अब लेकिन हमसे क्या पूछा है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जब निकालेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y 5√2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर -4x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल क्या हो गया ये हो गया आपका 50। यही हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x 2y प्लस 5 इधर लाएंगे हो जाएगा -50 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x 2y -45। ये क्या हो गया आंसर। क्लियर है। मैं उम्मीद करती हूँ इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।